हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। सुबह से न्यूज़ एक बहुत ही ट्रेंडिंग में है कि हमारे देश के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उनके अकाउंट का जो ट्विटर का ब्लू टिक होता है, ट्विटर ने उसे हटा दिया था। कुछ देर बाद ट्विटर ने रीस्टोर कर दिया। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वहाँ से भी उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। और आरएसएस के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनका ब्लू टिक ट्विटर ने छीन लिया है। अब यह मामला सुबह से तूल पकड़ा है। सुबह से गोदी मीडिया में देख रहा हूँ, ट्विटर कर रहा है सारी हदें पार, ट्विटर कर रहा भारत को बदनाम, इस तरह से न्यूज़ चला रहे हैं। पहले गोदी मीडिया का विरोध किस तरह से है आप समझिए। गोदी मीडिया अपने आत्मा को बेच के सरकार की जो चाटुकारिता करता है और सरकार के लिए जो माहौल 2 हफ्ते में खड़ा करता है, उससे 2 घंटे में ट्विटर और फेसबुक मिलके उस हवा और उस माहौल का धज्जियां उड़ा देते हैं। ट्विटर और फेसबुक मतलब क्या? देश की जनता की आवाज। और देश की जनता का आवाज ये मोदी गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहता, ये कान बंद करना चाहता है। इसलिए ट्विटर और फेसबुक को कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए गृह मंत्रालय ने ट्विटर और फेसबुक के लिए 25 मई से कानून भी लागू किया। तो गोदी पत्रकारों की जो बौखलाहट है वो क्यों है, आप सभी को समझ में आया। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जो बात, सुधीर कुमार हो गया, सुधीर चौधरी या जो भी, ये चाहते हैं कि हम लोग जो घुट पिला रहे हैं, मोदी सरकार की जो बड़ाई कर रहे हैं, मोदी सरकार का अच्छा माहौल बना रहे देश में, और उसके खिलाफ अगर ट्विटर और फेसबुक 2 मिनट में हमारी धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, इस माहौल को खराब कर दे रहे हैं, तो ट्विटर को बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ट्विटर बंद करना इनकी औकात में नहीं है। अभी एक गलती नहीं पकड़े हैं, फिर भी एक बात, एक मुद्दे को उठा के ट्विटर को बदनाम करने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। अब बात आइए ट्विटर के दृष्टिकोण से समझिए। ट्विटर पे जब भी कोई अकाउंट खोलता है तो टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री होना पड़ता है। अब ट्विटर का मालिक बोल रहा है या ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं कि कोई भी अकाउंट 6 महीना तक लॉगिन नहीं हो तो उसका ब्लू टिक, वेरीफाइड टिक, ब्लू टिक हट सकता है। तो चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो या देश के प्रधानमंत्री हो, जब अग्री हुए हैं टर्म्स एंड कंडीशन से, तो ट्विटर के टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो ट्विटर अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ब्लू टिक हटाता है। उसमें कोई भी देश की बेइज्जती की बात नहीं है और कोई हमारी आपकी बेइज्जती की बात नहीं है। कुछ दिन पहले संबित पात्रा को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया दिखाया था। क्यों? क्योंकि संबित पात्रा ने कहा था कि टूल किट के द्वारा बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे। 3 भाजपा के उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर कोरोना से मर गए। भाजपा की ही विधायक सीना पीट पीट के हॉस्पिटल में बेड मांगती रही अपने पति के लिए और बेड नसीब नहीं हुआ। ये भाजपा वाले भी क्या ये टूल किट चला रहे हैं? बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी का झंडा जला रहे हैं उनके पिताजी का डेथ होने पे। आप बताइए, क्या ये तो ट्विटर बातों को बहुत अच्छे से जानता है। वो गोदी पत्रकार नहीं है कि वो मोटे पैसा लेके और गोदी मीडिया की बड़ाई करने में लग जाएगा। ट्विटर समझता है कि कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा गलत, और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। ट्विटर पे हिंदू मुसलमान करके दिखाओ, औकात है तो करके दिखाओ। ये आरएसएस वालों का अकाउंट से वेरीफाइड, मैं तो कहता हूं इनका अकाउंट, मोहन भागवत का अकाउंट ब्लॉक होना चाहिए इन सभी का। क्योंकि इन लोगों का कार्य क्या है? देश में दहशत और नफरत फैलाना, एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके मुसलमान समुदाय के खिलाफ केवल नफरत उगलना और सभी को हिंदू बना के वोट ले लेना और देश में अंत में सबको मारना। ऐसे लोगों का, जितने भी आतंकी लोग हैं, वैसे आतंकवादियों का ट्विटर अगर ब्लू टिक हटा दे तो उसमें गलती क्या है? ट्विटर के अकाउंट में पहुंच जाते हो, ट्विटर के दफ्तर में छापा मारने और कहते हो नोटिस भेजने, तो नोटिस भेजने 1 लोग 2 लोग जा सकते थे। पूरी पलटन लेके 50-50 लोग ट्विटर के दफ्तर में जा रहे हो। क्या तुम ट्विटर को डराना चाहते हो? ट्विटर डरने वाला नहीं है, क्योंकि ट्विटर है कौन? ट्विटर आम जनता की आवाज़ है। अगर आज ट्विटर को तुम बैन कर दो, फेसबुक की औकात है तो बैन कर दो। 2024 और 2022 में औकात नहीं बता दिया देश, तो आप लोग बोलोगे। तो ट्विटर ने बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई गलती नहीं किया है। टर्म्स एंड कंडीशन जो साइन किया है उसके अनुसार ब्लू टिक हटाया। अगर कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है उसके अकाउंट को जो सरकार चाहेगी वही ट्विटर करे। क्या कल को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे वैचारिक आतंकवादियों को सरकार कहेगा ब्लू टिक दो, तो ट्विटर ब्लू टिक देगा? ट्विटर खुद, मैं ऐसे तमाम आम लोगों को जानता हूं जो हमारे आप जैसे आम जनता है, उनको भी ब्लू टिक मिला हुआ है।
तो भाई बात साफ है, जिसका अच्छा कारनामा होगा, जो अच्छा चीज करेगा, ट्विटर उसके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगा, उसके अकाउंट को वेरीफाइड रखेगा, जो ट्विटर के टर्म्स एंड कंडीशन मानेगा, जो ट्विटर के टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ जाएगा, जो देश में नागरिक मर रहा है, देश का नागरिक पीड़ित है, देश का नागरिक बेरोजगार है, और ट्विटर पे कोई कहे कि मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी बदनाम करने का देश का जनता कार्य कर रहा है, तो इसमें अगर ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया तो उसका क्या खता। फेसबुक को और ट्विटर को बैन करने वालों, कान खोल के सुन लो, जिस दिन ट्विटर और फेसबुक बैन हुआ ना, और ट्विटर फेसबुक है क्या, देश की जनता की आवाज है, और देश की जनता को तुम भारत के संविधान के खिलाफ जाओगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाओगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को तुम बिल्कुल नहीं दबा सकते, ये देश के नागरिकों का हक है। अब ट्विटर पे संबित पात्रा को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो करे। मेरे घर में एक आदमी आए और कहे कि मैं आपके घर में आके पड़ोसी से बात करना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है तुम आओ और बात करो, और वो मेरे घर से आके पड़ोसी को गाली देने लगे, तो मैं उस आदमी को अगर गर्दन में हाथ लगा के और बाहर कर दूं अपने घर से, तो उसमें मेरी क्या खता। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को दिया है, वहां से अगर तुम मुसलमानों के प्रति नफरत उगलोगे, देश के नागरिकों के प्रति नफरत उगलोगे, देश के नागरिकों को गलत ठहराने का कार्य करोगे, तो ट्विटर क्या करेगा। ट्विटर इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो गर्दन में हाथ लगा के और बाहर निकालने का कार्य करेगा। उसके लिए चाहे तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक करना पड़े, मैनिपुलेटेड मीडिया लिखना पड़े, और चाहे अकाउंट से वेरिफिकेशन ऑप्शन हटाना पड़े, क्योंकि ट्विटर अपने आप में, फेसबुक अपने आप में, ये सभी लोग वही दिखाते हैं जो जनता चाहता है, और जनता जो चाहता है वही चीज ये लोग नोटिस करते हैं। ये कोई गोदी पत्रकार नहीं है, ये कोई सुधीर चौधरी नहीं है, कोई दीपक चौरसिया नहीं है कि दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी के पास आके संबित पात्रा कहता रहे मुल्ला तू अपना टोपी, तेरा दाढ़ी ये कर लूंगा, तेरा टोपी उतार, तू मुल्ला ये है। ऐसे किसी एक व्यक्ति को बेइज्जती करे कोई एक आदमी, और ये लोग उसकी चाटुकारिता करे, हाँ संबित जी, हाँ संबित जी, अगर मुझे बैठा दो, मैं दीपक चौरसिया की जगह और सुधीर चौधरी के अगर जगह बैठूं, और संबित पात्रा किसी को कहे ओए जालीदार टोपी वाले, ओए मुल्ले, ए फलाने, मैं तुरंत कहूंगा कि संबित पात्रा तू अपना मुंह बंद कर, और तेरी औकात नहीं है, तू एक सभ्य लैंग्वेज का बात कर। तो सीधे दाढ़ी वाले मुल्ले इस तरह बात करेंगे, और एक गोदी पत्रकार हाँ संबित जी, हाँ संबित जी। तो ट्विटर भी तुम वही चाहते हो कि तुम कुछ भी करो, और ट्विटर भी तुम्हारा चापलूसी करे। ट्विटर क्या गोदी मीडिया है, मैनिपुलेटेड मीडिया, और लिखा बिल्कुल सही किया। और ट्विटर को दबाने वालों, या चाहे सरकार, चाहे जो, मेरा बात कान खोल के सुन लो, चाहे गोदी पत्रकार, ये दबा नहीं पाओगे। याद रखो, बंगाल में जब चुनाव था, सभी लोग बोल रहे थे 200 पार 200 पार, ये भाजपा के नेता ही बोल रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता ही बोल रहे थे। मैं बोला था कि टीएमसी 200 पार होगा। क्यों? क्योंकि मैं जनता की आवाज सुना कि ग्रास रूट पे जनता क्या कह रहा है। तो तुम लोग लाख ट्विटर फेसबुक बैन कर लो, ये तुम लोग सरकार या सरकार के चंद मुद्दे ये मिलके डिसाइड नहीं करेंगे। मैं ग्रास रूट पे, जमीन पे लोगों की बातों को सुन रहा हूं अपने कानों से, और वे लोग कह रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक और ये आज की डेट में भगवान है। आज की डेट में गोदी मीडिया जो माहौल बना रही है, उस माहौल को हम लोग, आम नागरिक लोग 2 मिनट में उसका धजिया उड़ा दे रहे हैं, और ट्विटर की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। तो ट्विटर को बंद करने वालों, सोशल मीडिया की